हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स। आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर आपका। इसमें हम एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालेंगे, परपेंडिकुलर एंड एनी पॉइंट। ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। आप देखिए, आपके नीचे फिगर में देखिए, माइनस क्यू और प्लस क्यू टू चार्जेस हैं। बीच में हमने कोई पॉइंट ओ लिया, ओ से माइनस क्यू तक की डिस्टेंस एल, ओ से प्लस क्यू तक की डिस्टेंस भी एल। ओके, तो इनकी जो बीच की डिस्टेंस होती है बहुत ही स्मॉल होती है, सो वेरी वेरी स्मॉल। अब देखिए आपका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। डाइपोल मूवमेंट को हम पी से डिनोटेड करते हैं। पी इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस क्या आपका? एल और एल, एल प्लस एल यानी कि 2l, तो Q इंटू 2l। और वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा? डाइपोल मूवमेंट इस वेक्टर क्वांटिटी। इसके लिए हम इसके वेक्टर को शो करने के लिए इसके ऊपर हम क्या कर देंगे? एरो शो कर देंगे। तो वेक्टर P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2l। और जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है वो आपका माइनस से प्लस होता है। क्या होता है? माइनस से प्लस की ओर। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए आपका, फाइंड नेट डाइपोल मूवमेंट फॉर द सिस्टम। आपको नेट डाइपोल मूवमेंट निकालना है इस सिस्टम में। आपका फिगर देखिए नीचे, माइनस क्यू से प्लस क्यू एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर भी माइनस एक्स से वाई क्यू, सॉरी प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू। डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? माइनस से प्लस की ओर। एक्स एक्सिस पे आपके कोऑर्डिनेट क्या है? ए और 0। वाई एक्सिस पर 0 और ए। आपको क्या निकालना है? पी नेट। पी नेट का ऊपर देखिए हमने एक फिगर बनाया हुआ है अलग से, पी और पी नेट। आपका पी नेट निकालने के लिए क्या करते हैं? एक फॉर्मूला था आपका वेक्टर वाले चैप्टर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा आपका क्या है? आपका 90 डिग्री है। यहाँ पे क्या है? कॉस थीटा, थीटा क्या है? 90, तो वो 0 हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा? ये ए 0 हो जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर 2p स्क्वायर, पी बाहर आ जाएगा p√2। और यहाँ पे देखिए इसमें फिगर के नीचे p का वैल्यू क्या है? p का वैल्यू चार्ज इनटू क्या है आपका? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस कितना है आपका? a। कोऑर्डिनेट क्या है आपके? a एक्स एक्सिस पे a और 0, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है क्या है? a, और y एक्सिस पे भी क्या आएगी? a। तो p इज इक्वल्स टू q इंटू a। P का हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया नेट चार्ज में, Q इंटू a√2। ओके, इसकी यूनिट क्या होगी आपकी? चार्ज आपका किस में आता है? कूलाम। और L क्या आपकी? डिस्टेंस। डिस्टेंस का किस में आएगा? मीटर। तो ऐसा ही यूनिट इज इक्वल्स टू कूलाम इंटू मीटर। अब देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। आपको एक्स एक्सिस पे डाइपोल फाइंड आउट करना है एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। सेंटर ऑफ डाइपोल। अब देखिए इसमें भी टू चार्जेस हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू। माइनस क्यू को हमने 1 मान लिया और प्लस क्यू को 2 चार्जेस। इसके बीच में कोई पॉइंट O है, O से माइनस क्यू तक की डिस्टेंस L, O से प्लस क्यू तक की डिस्टेंस भी L। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगेगी? प्लस क्यू चार्ज की क्या लगेगी? अवे फ्रॉम, माइनस की टूवर्ड्स। तो ये हमने E1 और E2 बनाए हुए हैं। E1 की टूवर्ड्स और E2 वाला क्या आएगा? अवे फ्रॉम। 0 से लेके आपका E1 के आगे कोई पॉइंट है, वहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी? x। ओके, तो यहाँ E1 क्या होगा आपका? KQ अपॉन क्या आती है? डिस्टेंस का स्क्वायर, R का स्क्वायर। तो इनके जो बीच की डिस्टेंस है, E1 की डिस्टेंस कहाँ होगी? माइनस क्यू से लेके E1 तक की। तो एक तो आपका x है और माइनस क्यू से हो तक की कितनी है? L। तो x प्लस L का होल स्क्वायर। और E2 आपकी क्या होगी? x माइनस के क्यू अपॉन एक्स माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है। अब E नेट हमें निकालना है। E नेट इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका? E2 माइनस E1। अगर हम E2 में से E1 माइनस कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा? E नेट। ई नेट यानी कि के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। के क्यू आपका बाहर क्या आ गया? कॉमन,
नीचे हमने x माइनस एल का होल स्क्वायर, x प्लस एल का होल स्क्वायर क्या आ गया आपका एलसीएम। इधर आपका माइनस वाली की तरफ बचेगा x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर। इनके होल स्क्वायर हमने खोल दिए, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl। माइनस की वजह से अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, 2xl और 2xl कितना हो गया 4xl। और नीचे क्या हो जाएगा, स्क्वायर को अभी नीचे आप मत देखिए, आप लिखिए कि a प्लस बी और a माइनस बी है। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिए हैं, आप इन स्क्वायर को कट कर देना। जो अंदर है ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं सही है, ओके ओके ओके। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए जो 4 है ऊपर, 4 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 इंटू 2। एक तो 2 हमने के की तरफ रख दिया और एक 2 हमने एल की तरफ ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ये हमने क्यों किया, आप देखिए 2 के क्यू इंटू 2l, क्यू इंटू 2l क्या होता है आपका डाइपोल मूवमेंट, तो उसकी जगह हमने p को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 के पी इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। तो ई नेट क्या हो जाएगा आपका 2 के पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, ये आपका पी नेट ई नेट निकल गया, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप x आपका 5 सेंटीमीटर है और जो l है वो बहुत ही आपकी लेस क्वांटिटी है, माइक्रो में है, तो जनरली क्या होगा आपका x इज ग्रेटर देन l, तो वहाँ l क्या हो जाएगा आपका 0, तो ई नेट क्या हो जाएगा 2 के पी एक्स अपॉन एल 0 है, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर एक्स की पावर 4 और एक एक्स ऊपर से नीचे का एक एक्स कट गया, तो नीचे क्या बचेगा आपका ई नेट इज इक्वल्स टू 2 के पी अपॉन एक्स की पावर 3। आपका एक्स एक्सिस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला 2 के पी अपॉन एक्स की पावर 3, ओके। जहाँ k इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 एयर एंड वैक्यूम, जो कि हम फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं, k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 मीडियम पे डिपेंड करता है। अब आपका x एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, वेक्टर फॉर्म में क्या है वेक्टर लग जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल भी आपका क्या है वेक्टर क्वांटिटी 2 के पी अपॉन एक्स की पावर 3। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड डेरिवेशन है पूरा आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए आपका नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है। अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस में निकालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपका वही नीचे पहले फिगर को देखिए आप, माइनस क्यू से प्लस क्यू, बीच में कोई हमने पॉइंट लिया ओ से माइनस क्यू तक की डिस्टेंस l, ओ से प्लस क्यू की भी l, माइनस क्यू को हमने 1 मान लिया, प्लस क्यू को हमने 2 मान लिया। अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल चाहिए, ओ से हम सीधी लाइन डैश डैश करके ऊपर ले गए, ठीक है। आप देखिए आपका इसमें जो डाइपोल की डायरेक्शन होगा माइनस से प्लस की तरफ, ओके स्टूडेंट्स। अब ठीक है स्टूडेंट्स, अब माइनस क्यू की तरफ भी एंगल आपका थीटा है, प्लस क्यू की तरफ भी एंगल आपका क्या है थीटा। अब हम माइनस क्यू का डायरेक्शन और प्लस क्यू का डायरेक्शन कैसे आएगा, इवन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, प्लस क्यू की अवे फ्रॉम और माइनस क्यू की टूवर्ड्स। आप देखिए माइनस में 1 वाले में देखिए माइनस वाले क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, एरो है आपका टूवर्ड्स आ रहा है, दैट इज E1, और प्लस क्यू में आपका कहाँ जा रहा है अवे फ्रॉम, दैट इज E2। 1 से यहाँ से अगर माइनस क्यू जहाँ 1 लिखा हुआ है वहाँ थीटा है, तो उसके सिमेट्रिकली यहाँ पे भी थीटा होगा, यहाँ थीटा तो उधर भी क्या होगा आपका थीटा। यहाँ से डिस्टेंस आपका कितना है r, यहाँ से भी r, और जो बीच में हमने O से लाइन खींची थी वो कितनी है आपकी डिस्टेंस x, ओके। यहाँ से r स्क्वायर इजिकल्स टू क्या निकलेगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजिकल्स टू
एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो आर इजिकल्स टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, अब आप देखिए इस तरफ एक फिगर और बना हुआ है आपका देखिए इस तरफ आपका ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। आपके हमें क्या निकालना है, ई नेट। ई नेट ऊपर वाला फिगर हमने यहाँ से बाहर निकाल के देखा। ई नेट देखिए आपका इस तरफ E1 की तरफ आपका थीटा इस तरफ है, तो आपका इधर ई कॉस थीटा और परपेंडिकुलर पे यहाँ क्या बनेगा, ई साइन थीटा। ऐसे ही आपका E2 वाला देखिए जो ऊपर की तरफ है, इस तरफ आपका नीचे की तरफ जहाँ थीटा है ई कॉस थीटा और ऊपर आपका ई साइन थीटा। ई साइन थीटा, ई साइन थीटा इट्स अपोजिट डायरेक्शन, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्या हो जाएंगे, कैंसिल। E1 इजिकल्स टू क्या निकलेगा आपका, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और E2 आपका क्या होगा, वो भी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यानी कि E1 और E2 वैल्यू क्या आपस में इक्वल हैं। E1 इजिकल्स टू E2 इजिकल्स टू E। तो ई नेट क्या होगा आपका, ई नेट होगा आपका 2E cos थीटा। ई साइन थीटा दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, तो आपके ई cos थीटा दोनों जुड़ेंगे, तो 2E cos थीटा इजिकल्स टू 2KQ। ई की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी 2KQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से देखिए नीचे जो फिगर के नीचे हमने बनाया हुआ है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एल अपॉन आर का वैल्यू क्या है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। वो हमने कॉस थीटा की यहाँ वैल्यू क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट। तो जो ई नेट है वही आपका ई परपेंडिकुलर है। ई परपेंडिकुलर 2 नहीं है, KQ2 है, वो हमने अंदर L की तरफ ले लिया 2L। उस Q2L को हमने क्या लिख दिया, P। और नीचे आपका एक है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 और एक आपकी पावर हाफ है। 1 और हाफ को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3/2। ओके, तो E परपेंडिकुलर आपका क्या निकला, KP अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। जनरली क्या होगा, x आपका इसमें क्या है, वेरी ग्रेटर देन इज L। x आपकी बहुत बड़ी क्वांटिटी है, L इज़ वेरी लेस देन, यानी कि L स्क्वायर इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, 0। L टेंस टू 0। तो E परपेंडिकुलर इजिकल्स टू KP अपॉन एक्स क्यू। आपका एक्सिस में क्या निकला था, 2KP अपॉन एक्स क्यू, और परपेंडिकुलर में क्या है, KP अपॉन एक्स क्यू। वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में E इजिकल्स टू माइनस KP अपॉन एक्स थी। अब देखिए आप इसका माइनस कैसे आया, अपोजिट डायरेक्शन है। आप डायग्राम को ध्यान से देखिए, आपका जो डाइपोल का मूवमेंट है माइनस से प्लस की ओर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है आपका वो उसके डाइपोल के मूवमेंट से क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। आपका देखिए डाइपोल आ रहा है माइनस से प्लस की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 की क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, माइनस का साइन, अपोजिट डायरेक्शन। और ऊपर एक्सिस वाले में देखिए आप, एक्सिस वाला ये रहा, इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल का मूवमेंट है माइनस से प्लस की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन का है आपके डाइपोल की मूवमेंट की तरफ ही, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिया। ठीक है, वहाँ आपका प्लस आएगा और यहाँ आपका क्या आएगा, माइनस। वहाँ आपका एक्सिस में 2KP अपॉन एक्स क्यू और वेक्टर फॉर्म में माइनस KP अपॉन एक्स क्यू। सेम डिस्टेंस है आपका एक्सियल, ई एक्सियल इजिकल्स टू 2 इक्वेटोरियल। इसको हम इक्वेटोरियल भी, नीचे डायग्राम में लिखा हुआ है ना इक्वेटोरियल, परपेंडिकुलर को हम इक्वेटोरियल भी कह सकते हैं। तो 2 एक्सियल इजिकल्स, ई एक्सियल इजिकल्स टू 2 इक्वेटोरियल, क्योंकि उधर K है ना, 2KP अपॉन एक्स क्यू अपॉन, और इधर माइनस KP अपॉन एक्स क्यू। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारा इसमें लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस। आपका इसमें डिस्टेंस भी है और थीटा भी है, तो उसके पोलर क्या हो जाएंगे, एक्स और थीटा। इधर देखिए लिखा हुआ कुछ, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एंड थीटा। x एक डिस्टेंस है
फ्रॉम सेंटर एंड थीटा से सेंटर एंड थीटा इज द एंगल एंटी क्लॉकवाइज, थीटा का जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, जो कि डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है आपका, माइनस से प्लस की ओर, और जो थीटा का डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो इसमें एक्स भी डिस्टेंस भी आ रहा है और थीटा भी आ रहा है, तो इसके पोलर क्या होंगे, एक्स और थीटा। नीचे वाला फिगर देखिए, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, डाइपोल का मूवमेंट माइनस से प्लस की ओर। अब देखिए ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो एक आपका नीचे की तरफ बनेगा और एक ऊपर की तरफ बनेगा। इधर बनेगा आपका पी कॉस थीटा और नीचे आएगा आपका पी साइन थीटा। अब आपका इस पी से कोई मतलब नहीं है, इस पी को ही हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने पी कॉस थीटा माइनस क्यू का डायरेक्शन क्या होगा आपका, टूवर्ड्स फ्रॉम, जो परपेंडिकुलर है आपका टूवर्ड्स फ्रॉम, और जो आपका प्लस है वो अवे फ्रॉम। ओके, अब आपका पी कॉस थीटा की तरफ हमने एक पॉइंट लिया एम। ओके, यहाँ से आपने ई ए, क्या आ रहा है आपका, पी कॉस थीटा से ई ए और परपेंडिकुलर यहाँ से लिया, तो इन दोनों के बीच में नेट क्या आएगा, ई नेट, और ई ए और ई नेट के बीच में आपका एंगल कौन सा है, एल्फा। तो इधर देखिए, वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 न्यू डाइपोल्स। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम फाइंड करेंगे 2 नए डाइपोल से। फॉर पी कॉस थीटा एम इज एक्सियल पॉइंट, पी साइन थीटा एम इज इक्वेटोरियल पॉइंट। पी कॉस थीटा में आपका एम एक्सियल होगा, पी साइन थीटा में एम आपका क्या होगा, इक्वेटोरियल यानी कि परपेंडिकुलर वाला। ई ए आपका क्या है, एक्सियल, और ई परपेंडिकुलर आपका क्या है, इक्वेटोरियल। ठीक है, फॉर कॉस थीटा के लिए पी कॉस थीटा है, हमने यहाँ पे पी नहीं लगाया है, आप पी लगा देना। फॉर पी कॉस थीटा और नीचे आएगा फॉर पी साइन थीटा, दोनों तरफ पी लगा देना। तो एक्सियल के लिए क्या आएगा, 2k, पी आता था वहाँ पे, अब आपका यहाँ पी की जगह क्या है, पी कॉस थीटा अपॉन एक्स क्यूब। साइन थीटा में के पी साइन थीटा अपॉन एक्स क्यूब। अब आपको क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का ई नेट। तो ई नेट क्या होगा आपका, ई ए का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 2k पी कॉस थीटा का कॉस थीटा अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, के पी साइन थीटा अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। के का स्क्वायर पी का स्क्वायर वो रूट के बाहर आ जाएगा के पी, और एक्स का स्क्वायर वो भी रूट के बाहर आ जाएगा एक्स क्यूब। यहाँ से आपके बचेगा 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखिए, ई नेट इजिकल्स टू के पी अपॉन एक्स क्यूब 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 4 में से 1 गया 3, तो 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज योर ई नेट। अब हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, तो हम tan अल्फा निकालेंगे। tan अल्फा क्या होगा आपका, इधर देखिए tan अल्फा क्या निकलेगा आपका, ऊपर डायग्राम बना हुआ है ना, तो यहाँ से tan अल्फा क्या आएगा आपका, ई परपेंडिकुलर अपॉन ई ए, ई परपेंडिकुलर अपॉन ई ए, और ई परपेंडिकुलर पे आपका क्या है, साइन थीटा, और ई ए क्या है आपका 2 कॉस थीटा। ओके, तो आपका ये क्या आएगा, हाफ tan थीटा फ्रॉम डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन। ये क्या है आपका डायरेक्शन। अब आप एक्सियल में देखें, अगर थीटा आपका 0 है, क्या है थीटा 0, तो ऊपर देखिए आपका ई नेट जो है आपका कॉस स्क्वायर की जगह आप 0 रख दोगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी 0। ठीक है, सॉरी, कॉस 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 0, तो 1 प्लस 3 कितना होगा 4, 4 का रूट कितना होगा 2, तो ई एक्सियल क्या आ जाएगा 2kp अपॉन एक्स क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, अब बाइसेक्टर में देखिए, थीटा आपका क्या 90 डिग्री, तो कॉस 90 की वैल्यू 0, तो रूट 1 का 1, तो ई परपेंडिकुलर आपका क्या आएगा kp अपॉन एक्स की पावर 3। यही हम टॉपिक को फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आगे की चीज़ें। ओके स्टूडेंट्स।